जो चाहते हैं जीवन की अंतिम सांस तक भी ठाकुर आपको अपने दरबार बुलाता रहे और आप इसके दरबार जाते रहे। एक बार सब मिलके कहना, हो बाबा बड़ी से बड़ी चीज आप सोचो, भले आपके पास उस काम को करने का सामर्थ्य हो ना हो, लेकिन आपने बाबा को कह दिया कि बाबा मुझे ये काम करवाना है, तो उस बात की जिम्मेदारी आपकी नहीं रहती, उस बात की जिम्मेदारी इसकी हो जाती है। और जब महसूस करते हैं तो ही गाते हैं। जब से तेरी चौखट पे सर ये झुका है, तब से मेरा कोई काम ना रुका है। जब से तेरी चौखट पे सर ये झुका है, तब से मेरा कोई काम ना रुका है। ओ बाबा, ओ बाबा, सर यूं ही दर पे मैं झुकाता रहूं। ओ बाबा, सर यूं ही दर पे मैं झुकाता रहूं। तो खाटू बुलाता रहे, तो खाटू बुलाता रहे, और मैं आता रहूं।
सुरेंद्र भैया। एक 5535 महिंद्रा वेरिटो गाड़ी रास्ते में खड़ी है, म्यूजिशियन कलाकार आ नहीं पा रहे, उनकी गाड़ी 5535 महिंद्रा वेरिटो। जिस किसी भी भाई की गाड़ी है रास्ते में से साइड में कर लो, म्यूजिशियन कलाकार आ नहीं सकते इसमें। हाँ जी मेज भाई। अब वो भी गले लग गए, अपनापन जताते हैं। जब कोई नहीं आता, किसके किसके लिए आया है, किस किस ने कृपा महसूस करी है। देखो अगर नहीं आया हो तो हाथ नीचे रखना, इसको भी पता पड़े कि इसके दरबार से कितने लोग खाली हाथ गए हैं। लेकिन अगर आया है तो एक बार धन्यवाद की तालियां देना बहुत जरूरी है। उठाइए पूरे पूरे हाथ और मिलकर तालियों के साथ कहना है एक साथ, रोती हुई आंखों को मेरे सामने हंसाते हैं, रोती हुई आंखों को मेरे सामने हंसाते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे शाम ही आते हैं, रोती हुई आंखों को मेरे शाम हंसाते हैं। अपनों के सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, जब जेब से पैसों के पत्ते झड़ जाते हैं। तो जेब से पैसों के पत्ते झड़े ना झड़े, कल कंघी के टाइम पे बाल बहुत झड़ेंगे। हाँ ये पक्का है, एक गेंदे के फूल चिपक जाते हैं भाई साहब। अपनों के सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, जब जेब से पैसों के पत्ते झड़ जाते हैं। मतलब से सभी माधव यहाँ रिश्ता निभाते हैं, मतलब से सभी माधव यहाँ रिश्ता निभाते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे शाम ही आते हैं, रोते हुए आंखों को मेरे शाम हंसाते हैं। आइए एक अंतिम रचना जो लाइनें भैया ने बोली है, उसके बाद फिर आगे माइक दरबार में हमारे बड़े भैया बैठे हैं। मैंने जिनको सुन सुन के मेरे भाव जगे बाबा के लिए, वो मेरे सामने और उनके सामने मैं गा रही हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और सबसे बड़े सौभाग्य की बात यह है कि मेरे को ये सौभाग्य खूब ही मिलता है।
कहते हैं जबान पे लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन जबान से लगी चोट जिंदगी में कभी ठीक नहीं होती। बड़े बुजुर्ग कहते थे पहले तोलो फिर बोलो, लेकिन आजकल लोग करके कुछ भी बोल देते हैं।